नमस्कार दोस्तों, आज के हमारी किताब का नाम है लिव इन द एंड बाय नेवल गोदार्ड। मतलब सपने में जीना सीखे। हमें जिस ब्रह्मांड द्वारा बनाया गया है उस ब्रह्मांड में कुछ भी पॉसिबल होता है, कुछ भी। और क्योंकि हम भी इस ब्रह्मांड की एक क्रिएशन है तो हमारे लिए भी कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक, इस ब्रह्मांड की, उस शक्ति की ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारे अंदर भी मौजूद है, ऐसा नेवल गोदार्ड का कहना है। और इसीलिए हमारे लिए भी कुछ भी पॉसिबल है। बस हमें सिर्फ एक ही बात को ध्यान में रखने की जरूरत है कि हमारे लिए कुछ भी पॉसिबल है अगर हम उस बात पर विश्वास रखते हैं। अब वो कौन सा फैक्टर है जो हमारे लिए सब कुछ पॉसिबल बनाता है? जब हम विश्वास रखते हैं तो वो फैक्टर है हमारी इमेजिनेशन, यानी हमारी कल्पना शक्ति। हम जो भी है वो हमारी इमेजिनेशन की वजह से है। हमारा जो कॉन्शियसनेस यानी चैतन्य है वो इस ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है, और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ब्रह्मांड हमारे अंदर है और हम इस ब्रह्मांड के अंदर है। तो जब हम हमारे रियल सेल्फ की बात करते हैं तो हम उस सुपर पावर शक्ति की बात करते हैं, क्योंकि हमारा जो मैं है, रियल सेल्फ है, उस डिवाइन पावर से कनेक्टेड है। अब जब ये बात सच है तो हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि हम अपने इमेजिनेशन का उपयोग करके हम जो भी चाहते हैं बन सकते हैं। फिर चाहे हमारे मर्यादित यानी लिमिटेड जो हमारे 5 सेंसेस है हमें कितना भी विपरीत बातों में उलझा कर उस बात से इनकार करें, हमें अपने डिवाइन पावर पर यानी इमेजिनेशन पर विश्वास करके हमारे ड्रीम को पूरा हुआ है यह देखने के लिए कन्विंस करना पड़ेगा। वैसे तो हमें इमेजिन करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, हम कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं। बस इमेजिन करने के बाद हमारे जो 5 सेंसेस है, ज्ञानेंद्रिय है हमारे, हमें उस पर विश्वास रखने से रोकते हैं, और हम इमेजिनेशन की फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करने के बावजूद भी, इमेजिनेशन करने की जो प्रक्रिया है उसकी वो जो फर्स्ट स्टेप है उसके बावजूद भी हम हमारे ड्रीम को पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि बिलीविंग यानी विश्वास की सेकंड स्टेप पर हम अटक जाते हैं। हम हमारे सेंसेस द्वारा दिखने वाली हकीकत पर जितना विश्वास रखते हैं उतना हम हमारे इमेजिन किए हुए बात पर नहीं रख पाते, और यही हमारे और हमारे सपने के बीच का सबसे बड़ा हर्डल है। हमें उस हर्डल को हटाने के लिए एक बात का अभ्यास करना होगा कि जब भी हम अपने ड्रीम को इमेजिन करते हैं तब हमें उस पर ज्यादा देर तक फोकस्ड रहना, ध्यान केंद्रित करना जरूरी है, और यह हम प्रैक्टिस से सीख सकते हैं। जब ये तय है कि हमारी इमेजिनेशन हमारे रियलिटी को यानी हकीकत को क्रिएट करती है तो हमें ये सोचना होगा कि हम क्या इमेजिन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम सुबह 1 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो पूरे दुनिया भर की ज्यादातर निगेटिव बातें हम अपने मन के अंदर डालते हैं। जब भी हम कोई बात पढ़ते या सुनते हैं तो हमारा मन उसकी इमेजेस हमारे अंदर, हमारी आंखों के सामने क्रिएट करता है, और वही बातें अननोइंगली, अनजाने में हमारे इमेजिनेशन में चली जाती है, और वही हम हमारी हकीकत में यानी अनजाने में, अननोइंगली क्रिएट कर देते हैं। इस ब्रह्मांड में कुछ भी पॉसिबल होता है, जैसा कि पहले ही कहा है नेवल गोदार्ड ने, और हम इस ब्रह्मांड की ताकत को, इस पावर को इतना ही मानकर रुक जाते हैं। लेकिन जबकि हम ब्रह्मांड का ही एक पार्ट है और हम में भी वही पावर मौजूद है, हम ब्रह्मांड से जुड़े हैं, इस बात को हम भूल जाते हैं। हम अपने आप को इस ब्रह्मांड की सुपर पावर से अलग मानने लगते हैं, जबकि हम जिस तरह इस ब्रह्मांड के अंदर है उसी तरह यह ब्रह्मांड भी हमारे अंदर है, और हम दोनों, ब्रह्मांड और मैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो हम इससे अलग हो ही नहीं सकते। और इसका मतलब हमारे अंदर भी ब्रह्मांड की सभी शक्तियां मौजूद है, बस हमें उस पर विश्वास करने की जरूरत है। जब हम ये कहते हैं कि ब्रह्मांड हमारे अंदर है, उसकी शक्तियां हमारे अंदर है, तो हमें ये ढूंढना होगा कि वो कहाँ है। और नेवल गोदार्ड कहते हैं कि वो शक्ति हमारे इमेजिनेशन में है, कल्पना शक्ति। और ये इमेजिनेशन की पावर सिर्फ मुझ में नहीं बल्कि हर किसी में है। तो इसका मतलब हर किसी में कुछ भी करने की पॉसिबिलिटी है,
और यही बात हमें जानने के बाद हर किसी को बताना भी जरूरी है कि आपकी इमेजिनेशन ही आपकी सबसे बड़ी पावरफुल क्षमता है। अगर हम इंसान को जो भी जरूरी चीजें हैं वो सब देते हैं तो भी वह हमारे पास बार बार आता रहेगा, क्योंकि जरूरतें तो अनलिमिटेड होती है। लेकिन अगर हम उसे उन जरूरतों को पूरा करने की पावर के बारे में अवेयर करते हैं, यानी कि इमेजिनेशन, तो उसे हमारे पास बार बार आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या इस ब्रह्मांड में ऐसा कुछ है जिसे हकीकत में लाने से पहले इमेजिन नहीं किया गया? इस दुनिया की हर एक चीज को पहले इमेजिन किया गया और फिर हकीकत में, रियलिटी में उसे लाया गया। और इसीलिए नेविल गोदार्ड कहते हैं कि ये दुनिया एक कल्पना है, इमेजिनेशन है। हर चीज पहले इमेजिनेशन में और फिर हकीकत में आती है। जैसे कि हमारे पहने हुए कपड़े, हमारा फर्नीचर, हमारा मकान, ये सब कुछ पहले इमेजिन किया गया और फिर वह रियलिटी में बना। इतना ही नहीं, तो जब बच्चा पैदा होने से पहले जब भी उसके माँ बाप उसके बारे में इमेजिन करते हैं कि वो ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा, और वहीं फिर वो रियलिटी में आता है। जब यह ब्रह्मांड की शक्ति हर किसी में है तो इसका मतलब हर कोई एक दूसरे से कनेक्टेड है इस शक्ति द्वारा। और कनेक्टेड होने का मतलब हम सब एक ही है। यहाँ पर यूनिवर्स का लॉ ऑफ वननेस की बात वो कहते हैं। इसलिए उनका कहना है कि किसी की फिजिकल जरूरतें पूरा करने के बजाय उन्हें यह सिखाना कि कैसे वो अपनी जरूरतों को अपने इमेजिनेशन का यूज करके पूरा कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। हम जो है उसे नजरअंदाज करके, बेदखल करके, हम जो बनना चाहते हैं उस पे ही जब हम काम करना शुरू कर देते हैं और जो बनना चाहते हैं वो हम है उसे मानना शुरू कर देते हैं, तो हम उस बात को इमेजिन करने लगते हैं। हमारे सामने उसके पिक्चर्स आने लगते हैं और वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स होने लगती है। वो बात जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो उसे फिर रियलिटी में लेकर आता है। हम दुआएं देना और पाना जानते हैं, उसी तरह हम बद्दुआ भी देना और पाना जानते हैं। अब हमें चुनना है कि हम क्या करना चाहते हैं, क्योंकि जो भी हम चुनेंगे वही हमारी लाइफ में होने वाला है। हम अपने लाइफ में मनचाही बातें भी ला सकते हैं और उसी तरह अनचाही बातें भी ला सकते हैं, क्योंकि जिन बातों पर हम ज्यादा सोचेंगे, इमेजिन करेंगे, वही हमारी जिंदगी में हकीकत बन जाएगी। यही वजह है कि हम अपने लाइफ में घटने वाली सभी बातों के लिए 100% जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है। अगर इस बात को हम अच्छे से समझ सकते हैं तो हम औरों को दोष देना, उन्हें ब्लेम करना छोड़ देते हैं। उसी तरह हमें जो चाहिए उसके लिए किसी के सामने गिड़गिड़ाने की भी हमें जरूरत नहीं है। अब अगर आप जो भी बनना चाहते हैं वो बन गए हैं तो आप कैसा महसूस करेंगे? आपकी दुनिया बिल्कुल अलग हो जाएगी, वैसी हो जाएगी जैसा आप बन गए हैं और वैसी हो जाएगी जैसा आप चाहते हैं। तो आपको कैसे लगेगा जब आपकी दुनिया वैसी हो जाएगी? ये सब फील करना, महसूस करना ही लिविंग इन द एंड है। अब इसी पल आप सोचिए कि मुझे कोई प्यार नहीं करता और देखिए कि आप कैसे फील करते हैं, आपको कैसे लो फील होता है, आपकी बॉडी ऐसे श्रिंक हो जाती है। अब और एक बात सोचिए कि मुझे तो सभी प्यार करते हैं और देखिए कि अपने आप के अंदर, अपने मन में आप कैसा महसूस करते हैं। बिल्कुल एक्सपैंड हो जाता है हमारा शरीर। बहुत सीधी और सिंपल बात है, आपको किसी को ढूंढने नहीं जाना है, ना ही किसी का इंतजार करने की जरूरत है। सिर्फ मुझे चाहिए इस पे ही फोकस करना है, उसी सोच को पकड़ कर रखना है और उसे अभी इसी वक्त महसूस करने की कोशिश करनी है कि मैंने तो पा लिया। और इसी तरह बिहेव भी करना है कि आपने उस चीज को, उस मुकाम को पा लिया है। जैसे अगर सभी मुझे प्यार करते हैं, ये आपका ड्रीम है, ये आपकी सोच है, ये आपका बिलीफ है, तो सबके साथ हमें प्यार से बात करनी है। हमें एक्चुअली जाकर किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इमेजिन कीजिए कि हम सबके साथ बड़े प्यार से बातें कर रहे हैं और वो भी हमसे प्यार से बातें कर रहे हैं, और फिर उसी इमेजिनेशन के साथ सो जाइए। यहाँ पे एक हम छोटी सी स्टोरी देखने की कोशिश करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज लिविंग इन द एंड एग्जैक्टली। कि एक
छोटा सा गांव था, वहां पे अकाल पड़ा था, सूखा पड़ा था, बारिश नहीं हो रही थी 2-4 साल से। तो फिर गांव के जो मेन लोग थे, मुखिया और वो सब, उन्होंने सोचा कि चलो हम सब मिलकर एक काम करते हैं, जो हमारी प्रेयर की जगह है, जहाँ पे हम प्रार्थना करते हैं, तो वहां पे जाते हैं और हम इस साल हमें भरपूर बारिश मिलने के लिए, इस साल हमें बहुत सारी बारिश मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं। सबको बता दिया कि इस वक्त पे यहाँ पे आना है सबने, पूरे गांव में कोई भी घर पे नहीं रहेगा उस वक्त, और सारे मिलकर प्रार्थना करेंगे तो उस शक्ति को सुनना ही पड़ेगा। सारे आ गए, लेकिन एक छोटा सा बच्चा था, वो अपने हाथ में छाता लेकर आ गया, अम्ब्रेला लेकर। सभी लोग पूछने लगे, अरे आसमान में तो बादल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो तू छाता क्यों लेके आया? तब उसने कहा कि हम प्रार्थना करने वाले हैं ना, हम प्रे करेंगे तो बारिश तो आ ही जाएगी, चाहे आसमान में बादल हो ना हो। ये चीज है लिविंग इन द एंड, कि बाहर क्या दिख रहा है उसको उसने छोड़ दिया, और हम जो करने वाले हैं उस पे विश्वास करके उसने बिहेव किया कि अगर हम प्रेयर करेंगे तो बारिश आ जाएगी, फिर मैं भीगूंगा, इसलिए मैं छाता लेके जाता हूँ। मतलब अपने खुद के प्रेयर पे इतना विश्वास, अपने खुद के इमेजिनेशन पे, अपने खुद के बातों पे, जो मुझे चाहिए, इतना विश्वास कि उसने उस तरह बिहेव करना शुरू कर दिया। वो छाता लेके गया, जबकि वो देख रहा था कि कोई और छाता लेके नहीं जा रहा है। तो ये है लिविंग इन द एंड। हमारे इस इमेजिनेशन को कभी भी झूठ मत मानिए, क्योंकि वही सीड है आपकी रियलिटी, आपके ड्रीम को रियलिटी बनाने का बीज है वो। अब आज रात को डिसाइड कीजिए जो भी एग्जैक्टली आप पाना चाहते हैं, वो बातें नहीं जो और लोग आपसे चाहते हैं, लेकिन जो एग्जैक्टली आप चाहते हैं अपने लिए। अब इमेजिन कीजिए कि ये सच हो गया है। उस वक्त आप कैसा फील करेंगे, उसे फील करने की कोशिश कीजिए, और वह फीलिंग अपने सभी सेंसेस यानी देखना, सुनना, स्पर्श, गंध, रस यानी टेस्ट से लेने की कोशिश कीजिए कि अगर ये हो जाता है तो मैं कैसे देखूंगी, मैं कैसे सुनूंगी, वो स्पर्श कैसा होगा, वो गंध कैसा होगा, वो टेस्ट कैसा होगा। और इसे जितनी देर तक हो सके इस सपने को, इस मूवी को अपने देखते रहिए जब तक आपको नींद नहीं आ जाती। उसके बाद जो सीड हमने डाला है उसका पौधा बनने का बस बिना शक किए इंतजार कीजिए कि हमने सीड जब डाला है तो पौधा तो बाहर आना ही है। यह जो बीज हमने डाला है उसे अंकुरित तो होना ही है। हमारे 5 सेंसेस द्वारा की गई इमेजिनेशन उसका खाद और पानी है। जब उसे अच्छा खाद और पानी मिलेगा तो वह पौधा फास्ट ग्रो होने लगेगा। फिर जब आप औरों से कहेंगे कि मैंने तो सिर्फ इमेजिन किया था और कुछ भी नहीं, तो वो विश्वास नहीं कर पाएंगे, वो विश्वास नहीं रखेंगे आप पर। वो कई सारी बातों के पुल बनाएंगे, ब्रिज बनाएंगे और कहेंगे कि इस बात की वजह से तुम्हें ये सक्सेस मिला है या तुम्हें ये चीज मिली है। लेकिन सच तो ये है कि कारण अदृश्य है, इनविजिबल, सिर्फ इमेजिनेशन। कुछ नहीं में से सब कुछ हम हकीकत में ला सकते हैं। हम ये इमेजिनेशन की प्रैक्टिस किसी को बताए बिना अपने मन के अंदर कभी भी 24 आवर्स में कर सकते हैं। कोई भी हमें इसे करने से रोक नहीं सकता। एक बार जब हम इस सीक्रेट को समझ लेते हैं और सच बनाते हैं तो ये इमेजिनेशन की पावर हमारी लाइफ में एक के बाद एक सपनों को हकीकत में बनाने लगती है। लेकिन भूल कर भी इस इमेजिनेशन के पावर पर अविश्वास मत दिखाइए। जब भी आप किसी बात को चाहते हैं उसे इमेजिन करना शुरू कीजिए कि आपने उसे पा लिया है। कितना भी आपके सेंसेस आपको बताए कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ये तो है ही नहीं जो आप सोच रहे हैं, आप बार बार मन की आंखों से उसे देखते रहने की प्रैक्टिस करते रहिए। इससे हमारे सेंसेस भी उसके होने पर यानी हमारी इमेजिनेशन पर विश्वास करने लगते हैं। हमेशा याद रखिए कि ब्रह्मांड इस दुनिया में सब कुछ नहीं से ही लेकर आता है, तो हम भी एज अ को क्रिएटर अनसीन से सीन को हमारी दुनिया में ला सकते हैं। इस इमेजिनेशन प्रैक्टिस को जब हम लिविंग इन द एंड की कर रहे हैं, उसका इम्पोर्टेंट फैक्टर ये भी है कि अपने आप से ये सवाल नहीं पूछना है कि ये कब होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं, क्योंकि ऐसा करने से हम उस इमेजिनेशन एक्सरसाइज को झूठ साबित कर रहे हैं।
हमें बस इतना ही याद रखना है कि ये जो इमेजिनेशन का सीड मैं लगा रही हूँ उसका पौधा बस बाहर निकलने वाला है, और कब होगा ये पूछना ही हमारे लिविंग इन द एंड को खत्म कर देता है। जैसा कि गांव के वो लोग हमारी स्टोरी में सिर्फ प्रार्थना करने वाले थे, लेकिन उन्हें खुद की प्रार्थना पर विश्वास नहीं था, तो वो लिविंग इन द एंड हुआ ही नहीं। लेकिन जो छोटा बच्चा, उसे लगा कि जब मैं प्रार्थना करूंगा, हम सब प्रार्थना करेंगे और पानी बरसेगा, तो वो छाता लेकर गया। ये है लिविंग इन द एंड। अब इसके लिए एक छोटी सी टिप मैं आपको देना चाहूंगी, क्योंकि जब मैंने ये शुरुआत की थी तब बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि सेंसेस कुछ और बताते हैं और इमेजिनेशन में हमें कुछ और क्रिएट करना होता है कि जो है नहीं हमारे सामने। तो ज्यादातर ये प्रैक्टिस आप आंखें बंद करके करेंगे तो आप फास्ट और अच्छे से कर पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि एक गेम आपको खेलना है, उस गेम का नाम है व्हाट इफ, अगर ऐसा हुआ तो। और ये जो अगर ऐसा हुआ तो ये गेम जब आप खेलना शुरू करते हैं मन के अंदर आंखें बंद करके, तो वही सब आपको उसमें ऐड करते जाना है कि जो आप चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ, फिर देखना कि आपकी जो फीलिंग है ना वो अपने आप रेज होने लगेगी, उस चीज तक पहुंचने लगेगी जिसे आप चाहते हैं, उस चीज की खुशी तक पहुंचने लगेगी। उस स्टेट को, उस कंडीशन को हम जितना होल्ड करते हैं अपने अंदर, दैट इज व्हाट इज लिविंग इन द एंड, ऐसा नेविल गोदार्ड का कहना है। क्योंकि वो कंडीशन, वो फीलिंग जो है ना, वो हमारी तरफ जल्दी से उस चीज को, हमारे ड्रीम को लेकर आती है और हमारे सपने को हकीकत बनाती है। तो चलिए आज से ही हम अपने इमेजिनेशन की पावर का यूज करके, उस पे बिलीव करके, उस पे विश्वास रख के लिविंग इन द एंड की प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। धन्यवाद।